कहानी की शुरुआत में हम किसी हॉस्पिटल में एक आदमी को चलते हुए देखते हैं जिसका नाम कार्नेलिस होता है। वो एक मुर्दा घर में जाता है जहाँ पर बहुत सारी बॉडीज पड़ी हुई थी। उन्हीं में से जैन नाम की एक यंग लड़की की बॉडी भी होती है, जिसको देखकर कार्नेलिस की नीयत बिगड़ जाती है और वो उस बॉडी के साथ गलत हरकतें करता है। तब अचानक से वो दर्द से करा उठता है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड आने लगा था। अब हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक लेडी डिनर पका रही थी जो कि कार्नेलिस की वाइफ होती है और वो बार बार उसे खाना खाने के लिए बुला रही थी। लेकिन कार्नेलियस अपने बेड पर पड़ा दर्द से रो रहा होता है और उसकी बॉडी भी काली पड़ने लगती है। बहुत देर बाद जब कार्नेलियस नहीं आता है तो उसकी वाइफ उसे बुलाने के लिए जाती है। तब वो देखती है कि कार्नेलियस पागलों की तरह अपने बेड पर ही पीक करने लगा है। तब वो उसे रोकती है, तब वो उस पर भी पीक करने लगता है। तब हम देखते हैं कि उसका फेस किसी ज़ॉम्बी की तरह हो चुका है और अब वो अपनी वाइफ पर भी अटैक कर देता है और उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से गलत हरकतें करता है। लेकिन उसकी वाइफ किसी तरह उसे पीट कर रूम से बाहर आती है और किचन से एक नाइफ लेकर कार्नेलियस के ऊपर मारती है, जिस कारण वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और जब वो कंफर्म करने के लिए उसके पास जाती है तो अचानक से कार्नेलियस उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसका मांस बाहर निकाल लेता है और उसे खाने लगता है, जिस कारण वो वहीं पर मर जाती है। अब कार्नेलियस अपना चाकू बाहर निकालता है और खड़ा होकर घर से बाहर आकर जंगल की ओर निकल जाता है। अब हम एक गाड़ी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं। तभी अचानक से गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ से जा टकराती है। उस गाड़ी में दो आदमी होते हैं, उनमें से एक कहता है कि क्या वो कोई भालू था, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई इंसान था। तभी उन्हें गाड़ी के नीचे से कुछ आवाज आती है और हम देख पाते हैं कि कार्नेलियस गाड़ी के पीछे से निकलकर जंगल की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी गाड़ी बैग लेता है, जिसकी वजह से कार्नेलियस गाड़ी की ट्रॉली में गिर जाता है और वो दोनों इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन हम एक क्लास को देखते हैं जिसमें एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। उस क्लास में कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनमें क्रिस्टन, उसकी फ्रेंड कैरी और उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी और जेसिन जो कि क्रिस्टन का कजिन होता है, और साथ ही ब्रोकलिन और उसकी गर्लफ्रेंड समीरा होती है। उन सभी का एक फ्रेंड सर्किल होता है और वो इस वीकेंड सभी बीच पर एंजॉय करने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें पामेला का बॉयफ्रेंड ड्रक होता है जो कि उसे बाहर बुलाता है। इसलिए पामेला टीचर से वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर जाती है और ड्रक के साथ वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल की छुट्टी होने पर समीरा क्रिस्टन से बीच पर चलने से मना करती है, इसलिए बाकी सभी लोग समीरा के बिना ही जाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी ओर एक मेलमैन जंगल में चलते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ पर लास्ट नाइट उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसे वहाँ पर कुछ लेटर मिलते हैं जिन्हें लेकर वो पास ही में बने कार्नेलियस के घर जाता है, जहाँ पर वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। इसलिए वो विंडो से अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी अंदर से उसे कोई पंच करता है जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसे मारने वाली कार्नेलियस की वाइफ होती है जो अब वहाँ से निकल कर जंगल की ओर चली जाती है। दूसरी ओर पामेला और ड्रक एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं। ड्रक फ्यूल भरता है। तब पामेला फ्रेश होने के लिए स्टेशन मैनेजर से वॉशरूम की चाबी लेती है जो कि एक ओल्ड लेडी होती है। तब वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं जिनकी गाड़ी का लास्ट नाइट एक्सीडेंट हुआ था। पामेला और ड्रक वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों में से एक आदमी पेमेंट करने के लिए स्टोर में जाता है। तब वो वहाँ से कुछ बियर बोतल्स को चुरा लेता है। मैनेजर को इसके बारे में पता चलता है। तब तक वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम कार्नेलियस को देखते हैं जो उस गाड़ी के साथ वहाँ पर गया था। अब वो वॉशरूम में पी करने के लिए जाता है जहाँ पर वो ब्लड की पी करता है और उसके बाद वो भड़कते हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है। दूसरी ओर हम क्रिस्टन और उनके फ्रेंड्स को देखते हैं जो सभी वीकेंड एंजॉय करने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। वो 5 लोग ही होते हैं क्योंकि समीरा उनके साथ नहीं चलती है। अब वो सभी उसी गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर कार्नेलियस आया था। ब्रोकलिन को छोड़कर सभी लोग स्टोर में आते हैं जहाँ पर क्रिस्टन उसे ओल्ड लेडी से वॉशरूम की मांगती है। वो लेडी बहुत ज्यादा भड़काऊ होती है और वो क्रिस्टन को डांटते हुए कहती है कि तुम वॉशरूम में अपना पीरियड ब्लड मत फैला देना, क्योंकि उससे पहले पामेला वहाँ पर गंदगी फैलाकर गई थी। जब क्रिस्टन वॉशरूम में जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कार्नेलियस का बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था। उसे बहुत तेज लगी थी, इसलिए उसे ना चाहकर भी उस गंदगी में सब कुछ करना पड़ता है। अब वो सभी फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। तब कैरी भी उल्टी करने लगती है, इसलिए फ्रेडी गाड़ी रोकता है। तब हम कार्नेलियस को देखते हैं जो कि उसी जगह झाड़ियों में छुपकर उन सब की ओर घूर रहा था, लेकिन वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर वो ओल्ड लेडी स्टोर को बंद करने लगती है। उसी वक्त हम उसके पीछे उस मेलमैन को देखते हैं। दरअसल वो सभी एक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और उस बीमारी की शुरुआत जैन की बॉडी से होती है और उसके बाद कार्नेलियस होते हुए आगे फैलने लगती है। अब वो मेलमैन उस लेडी के साथ गलत हरकतें करने लगता है।
जिससे वो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाती है। कैरी और उसके सभी फ्रेंड्स हाईवे पर जा रहे होते हैं, तब उन्हें एक मोटेल दिखाई देता है और वो सभी अपनी रात वहीं पर बिताने का प्लान बनाते हैं। उसी मोटेल में पामेला और ड्रक होते हैं जो कि वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे। अब फ्रेडी और जेसन मोटेल में इंक्वायरी के लिए जाते हैं और 2 रूम्स बुक कराते हैं। अब सभी अपना लगेज लेकर मोटेल में चले जाते हैं, लेकिन जेसन कुछ देर तक कार में ही रुकता है क्योंकि उन्होंने 2 ही रूम लिए थे। इसलिए फ्रेडी कैरी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे बाहर ही रुकने को कहता है। रूम में जाकर फ्रेडी कैरी को अपने साथ रोमांस करने के लिए कहता है, लेकिन कैरी उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है। इसलिए फ्रेडी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो डस्टबिन के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कैरी पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपना सर डस्टबिन पर पीटता है, जिस कारण वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जेसन गाड़ी में बैठा अकेले थक जाता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है जो जेसन पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह वो भागते हुए रूम में चला जाता है जहाँ पर वो कैरी को इसके बारे में जानकारी देता है। लेकिन वो देखता है कि कैरी बहुत ही अजीब बर्ताव करती है। दरअसल कैरी भी उस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाती है क्योंकि उसने कार्नेलियस के ब्लड पर बैठकर पी किया था, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन धीरे हुआ था और अब वो पागल होकर जेसन को किस करने लगती है। दूसरी ओर ड्रग पामेला को छोड़कर बाहर जाने लगता है क्योंकि वो उसके साथ चीट कर रही थी। पामेला उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्नेलियस आ जाता है और वो उसे बुरी तरह से काट देता है, जिस कारण वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इधर ड्रग को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, मगर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जेसन और कैरी रोमांस कर रहे होते हैं, तभी कैरी उसे काटने लगती है क्योंकि वो अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वहीं फ्रेडी बेहोश हो जाता है और वो वापस अपने रूम में आता है, जिसकी सारी लाइट्स ऑफ होती है क्योंकि कैरी वहाँ पर तोड़ फोड़ करके जा चुकी थी। बेड पर जेसन बेहोश पड़ा था, लेकिन फ्रेडी को लगता है कि वो कैरी है, इसलिए वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन जब वो लाइट्स ऑन करके जेसन को देखता है तो वो डर जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेसन के साथ कनेक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से वो उससे अलग नहीं हो पाता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है जो फ्रेडी पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेडी एक बल्ब से उसे करंट देता है, जिस कारण वो बेहोश होकर उसी जगह गिर जाती है। दूसरे रूम में ब्रोकलिन और क्रिस्टन होते हैं, जिनमें क्रिस्टन ड्रिंक लाने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर उसे ड्रग मिलता है और उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। तभी उन्हें कैरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो भागते हुए वहाँ जाकर देखते हैं तो वो कैरी को देखते हैं जो पूरी तरह से खून से लथपथ चिल्लाते हुए जा रही थी। क्रिस्टन उसे शांत करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन कैरी क्रिस्टन पर अटैक करने लगती है। तब ड्रग उसे पंच मारता है, जिस कारण वो नीचे गिर जाती है, लेकिन तुरंत वो फिर से खड़ी हो जाती है, इसलिए वो दोनों डर कर वहाँ से भागते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन कैरी भी उनके पीछे आ जाती है। तब ड्रग उसे शूट करके मार देता है। अब वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि कार्नेलियस वहाँ पर आ जाता है, जो ड्रग को गाड़ी से बाहर खींचकर उस पर पी करने लगता है। लेकिन तभी क्रिस्टन उसे शूट करती है, जिससे वो ड्रग पर गिर जाता है। ड्रग उसे हटाकर बाहर निकलता है। अब क्रिस्टन पुलिस को कॉल करके उन्हें मदद के लिए बुलाती है। अब ड्रग अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढता है, तब उसे अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी के नीचे दिखती है और वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे कार्नेलियस आकर खड़ा हो जाता है और अब वो ड्रग को घसीटने लगता है। इसलिए क्रिस्टन उसकी हेल्प के लिए गन उठाती है, लेकिन तभी कैरी उसे पकड़कर उस पर अटैक कर देती है। तब तक ड्रग कार्नेलियस को पीटकर घायल कर देता है और वो कैरी को भी शूट कर देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। मगर कैरी फिर से खड़ी हो जाती है, इसलिए वो दोनों भागते हुए ब्रोकलिन के रूम में चले जाते हैं। ब्रोकलिन अभी तक इन सब से अनजान होता है, इसलिए वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता है। तब ड्रग उसे खुद ही देखने के लिए कहता है और जब वो विंडो से बाहर देखता है तो वो कैरी को देखकर डर जाता है। दूसरी ओर फ्रेडी अभी भी अपने आप को जेसन से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो सबसे पहले उसी के रूम को नॉक करता है। इसलिए फ्रेडी ब्लडी चादर को छुपाकर जेसन के साथ बेड पर लेट जाता है। जब वो ऑफिसर अंदर जाता है तो फ्रेडी से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर चिल्लाने की कोई आवाज सुनी है। तब फ्रेडी कहता है कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो ऑफिसर रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर ड्रग क्रिस्टन और ब्रोकलिन रूम से बाहर निकलते हैं, तभी वो पुलिस ऑफिसर उन पर गन तान देता है। क्रिस्टन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया था और कुछ ज़ॉम्बी हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफिसर उन पर यकीन नहीं करता है। तभी कार्नेलियस उसके पीछे आ जाता है। ड्रग ऑफिसर को पीछे मुड़ने के लिए कहता है, तभी वो देखता है कि कार्नेलियस उसकी ही ओर आ रहा है और वो अचानक से बहुत सारा पी रिलीज करता है, जिससे वो ऑफिसर जल जाता है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेडी अभी भी खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जेसन को होश आ जाता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसलिए वो रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन फ्रेडी अभी भी उससे कनेक्टेड था, इसलिए वो डोर में ही अटक जाता है।
और जेसन के ज्यादा ताकत लगाने से फ्रेडी मिडिल से टूटकर मर जाता है। दूसरी ओर वो तीनों भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं, तभी वो ओल्ड लेडी भी वहीं पर आ जाती है जो ब्रुकलिन को अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से खाने लगती है। उसी वक्त ड्रक उसे शूट कर देता है जिससे वो ब्रुकलिन को छोड़ देती है। तब हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। अब ड्रक क्रिस्टन को वहाँ से भगा देता है और खुद भागते हुए पामेला के रूम में जाता है। वो पामेला को मरा हुआ देखकर दुखी होता है। तभी पीछे से कैरी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उससे बार बार पीटता है जिस कारण वो घायल हो जाती है। इधर ड्रग थक कर वहाँ पर बैठ जाता है, तभी कैरी अपने प्राइवेट पार्ट से एक एलियन हैंड निकालती है जिसे वो ड्रग के गले में डालकर अपने पास खींच लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रग उसके हैंड को अपने दांतों से काट देता है और फ्री होकर उसे शूट कर देता है। दूसरी ओर क्रिस्टन भागते हुए जाती है, तभी उसके सामने वो मेलमैन आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पीछे से मैनेजर उसे पीटकर बेहोश कर देता है। क्रिस्टन मैनेजर को थैंक यू कहती है, लेकिन तभी वो उसे भी पीटकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर पामेला ड्रग पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे भी शूट करके मार देती है और हाथ मुंह धोकर जब वो बाहर जाने लगता है तभी मैनेजर उसे भी पीटकर बेहोश कर देता है। जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं जिनके सामने वो मैनेजर बैठा हुआ था। अब वो एक आदमी का कान काटकर उसे खाने लगता है जिसके साथ एक लेडी और मास्क लगाए हुए एक लड़का भी होता है। असल में वो लोग नर बक्से होते हैं, इसलिए मैनेजर अब फ्रेश मीट खाने के लिए ड्रग का हाथ काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्नेलियस आ जाता है जो आते ही सबसे पहले उस मैनेजर को मार देता है। तभी क्रिस्टन के भी हाथ खुल जाते हैं और उसे एक गन मिलती है जिसे वो कार्नेलियस को शूट करती है, जिस कारण वो नीचे गिर जाता है। इधर ड्रग और क्रिस्टन वहाँ से निकलकर भागते हुए जाते हैं और गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी जेसन ड्रग पर अटैक कर देता है और वो उसे गाड़ी से बाहर खींचकर मारने लगता है। तभी ड्रग एक स्टिक से पीटकर उसे घायल कर देता है। वहीं वो ओल्ड लेडी क्रिस्टन को मारने लगती है, मगर क्रिस्टन उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसे मार देती है। अब क्रिस्टन और ड्रग दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हम उनकी गाड़ी को किसी सुनसान जगह पर खड़ी देखते हैं जिसमें क्रिस्टन बाहर निकलकर ड्रग के पास जाकर उसे थैंक यू कहती है और वो दोनों किस करते हैं, मगर तभी ड्रग देखता है कि क्रिस्टन भी उस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुकी है। क्रिस्टन ये देखकर डर जाती है और ड्रग को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। तभी एक गाड़ी उसे हिट कर देती है और उस गाड़ी में वो दो आदमी होते हैं जिनका सबसे पहले कार्नेलियस से सामना हुआ था। वो ड्रग को बताते हैं कि ये बीमारी हर जगह फैल चुकी है और सभी लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब ड्रग वहाँ से जाने लगता है, तभी वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब ड्रग कहता है कि मैं साउथ की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी फैमिली रहती है। तब वो कहते हैं कि अब कोई भी जगह इससे बीमारी से नहीं बची है और तुम्हें साउथ की ओर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ये बीमारी सबसे ज्यादा फैली हुई है। तब ड्रग कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं खुद ही अपने आप में एक डेविल हूँ। तभी एक ट्रक उसे भी हिट कर देता है जिस कारण वो भी मर जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ। धन्यवाद।